इस वक्त एक और अहम खबर मुंबई से आ रही है। सांता क्रूज इलाके में एक दुकानदार मदन जायसवाल की मौत के मामले में एसीपी वसंत डोगले का तबादला कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच अब स्टेट सीआईडी को सौंप दी गई है। जांच की रिपोर्ट मुंबई पुलिस के कमिश्नर को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि कल मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान फेरी वालों में भगदड़ मच गई थी और इसी भगदड़ में एक फेरी वाला मदन जायसवाल की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। लोगों का आरोप है कि फेरी वालों की मौत एसीपी वसंत डोगले की पिटाई से हुई है और इसके बाद देर रात स्थानीय लोगों ने एसीपी डोगले के सस्पेंशन की मांग को लेकर जमकर बवाल किया था। आपको बता दें कि मुंबई के पबों और डांस बारों पर छापेमारी को लेकर एसीपी डोगले पहले ही काफी विवादों में रह चुके हैं। मनोज चंदेलिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या हकीकत सामने आई है? किस वजह से मदन जायसवाल की मौत हुई और क्या कुछ हुआ रात में? जी देखिए, मौत मौत का कारण अभी तक प्राइमरी जांच में यही है कि हार्ट अटैक के चलते मौत हुई। लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं, जो फेरी वाले, उनका गुस्सा इसी बात को लेकर है कि उनका यही आरोप है कि ढोबले ने जो है उसकी पिटाई की, जिसके चलते उसकी मौत हुई। लेकिन जो पुलिस का कहना है कि अभी तक पिटाई की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जांच के चलते जो है उनका गृह मंत्री ने जो है तुरंत तबादले के आदेश दिए। यही वजह है कि अब उनका तबादला कर दिया गया। उनकी जगह पर जो है दूसरे एसीपी जो है चार्ज लेंगे। कहीं ना कहीं अभी कुछ ही महीने हुए थे ढोबले को जो है पोस्टिंग हुई थी यहाँ पर वाकोला में। जो है वो पहले से ही विवादों में रहे। इसके पहले समाज सेवा शाखा में ढोबले रहे, यहाँ पर जो है पबों को लगातार बंद कराते रहे, हॉकी स्टिक को लेकर चर्चित रहे। लेकिन अभी इस बात जिस तरह से उनका तबादला किया गया है, एकदम जल्दबाजी में उनका तबादला किया गया, क्योंकि लोगों के गुस्से को देखकर कहीं ना जी कहीं ये निर्णय लिया गया है। जी मनोज, लेकिन पहले भी डोबले का नाम कई बार जो है वो सामने आया है और लोगों ने कड़ा विरोध भी जताया है कि जिस तरह से वो पुलिसिंग कर रहे हैं उस पर लोगों को नाराजगी थी। लेकिन इस बार जब पुष्टि भी नहीं हुई है कि पिटाई हुई है, उससे पहले ही तबादला कर दिया गया। क्या कोई और भी वजह थी जिस वजह से जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया गया है? वाकई में, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो है स्थानीय जो दुकानदार या फेरी वाले कहें तो वो लोग जो है अपने स्थानीय पॉलिटिशियंस को जो है सांसदों को और विधायकों को इसकी लगातार शिकायत कर रहे थे कि ढोबले के यहाँ पर आने के बाद जो है दुकानें जल्दी बंद करनी पड़ती हैं और उन्हें जो है अपना धंधा जमाने में काफी तकलीफें हो रही है। और जो स्थानीय विधायक थे उन लोगों ने भी जो है ढोबले से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ढोबले किसी की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और यही वजह है कि स्थानीय विधायकों में और आमदारों में इस बात को लेकर जो है नाराजगी थी एक तरह से कि ढोबले उनकी बातों को नहीं सुन रहे और नहीं उसका कोई सोल्यूशन निकालने के लिए तैयार है। और अब जिस तरह से फेरी वाले की मौत हुई है, इसकी मदन जायसवाल की, कहीं ना कहीं अब सभी को एक मौका मिल गया। और कल देर रात तक जो है अस्पताल के बाहर जो है लोगों की काफी भीड़ रही और लगातार ये डिमांड करते रहे कि उसका तबादला किया जाए, उसके ऊपर खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। तो यही वजह है कि लोगों के गुस्से को शांत करते हुए कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न हो, यही वजह है कि ऐसा गृह मंत्री आर पाटिल ने ऐसा निर्णय लिया कि अभी फिलहाल जो है उनका जी ट्रांसफर मुंबई से बाहर किया जाए। जी बिल्कुल, तो लोगों में जो गुस्सा था उसकी वजह से डिसीजन लिया गया है। मनोज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। एक बार फिर आपको बता दें कि एसीपी ढोबले जो है उनका अब तबादला कर दिया गया है। कल रात जल्दबाजी में उनके तबादले के आदेश जारी किए गए, जबकि जो आरोप लगा है वो ये कि एक फेरी वाले की पिटाई उन्होंने की। हालांकि इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है कि उसकी पिटाई की है। जो प्राथमिक जांच में सामने आ रहा है वो ये कि जो फेरी वाला है मदन जायसवाल, उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर मेरठ से आ रही